क्या सच में वर्ल्ड वॉर जैसा माहौल बन चुका है? हेलो, और इस निष्पक्ष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे इस ग्लोबल क्राइसिस की गहराई में उतरेंगे, बिना किसी पक्षपात के। तो सबसे बड़ा ट्रिगर क्या रहा? सीधे यूएस लीडरशिप की तरफ से आने वाली बेहद आक्रामक चेतावनियां, एकदम डायरेक्ट और शार्प। और इन वार्निंग्स के ठीक बाद सामने आता है अमेरिका का $1.5 ट्रिलियन का मैसिव डिफेंस प्लान। जी हां, $1.5 ट्रिलियन। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। यूएस सरकार के बिल्कुल अंदर, हायर लेवल्स पर विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। एक इंटरनल पुशबैक चल रहा है। वही दूसरी तरफ दुश्मन का जवाब और भी सख्त है। मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम ब्लॉकेड देखने को मिल रहा है। इस सब का सीधा असर कहाँ पड़ रहा है? ग्लोबल मार्केट्स पर। तेल की कीमतें लिटरली आसमान छू रही हैं, और वो भी बेहद तेजी से। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट ये है कि ट्रेडिशनल वेस्टर्न एलाइज पीछे हट रहे हैं। इस टेंशन में एक अलग ही स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन दिख रहा है। और इन सब के बीच लटक रही है एक टिकिंग क्लॉक। व्हाइट हाउस के ऊपर 60 दिन की एक स्ट्रिक्ट कानूनी डेडलाइन। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। पहला सेक्शन है द एपिसेंटर। देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ। इस क्राइसिस के मूल को समझने के लिए हमें डोनाल्ड ट्रंप की उस ट्रूथ सोशल पोस्ट को देखना होगा। उन्होंने साफ लिखा कि ईरान को बहुत जल्द स्मार्ट होना पड़ेगा और अब नो मोर मिस्टर नाइस गाय वाली नीति अपनाई जाएगी। पोस्ट में बम धमाकों और हथियारों का जिक्र था। देखिए, ये कोई आम सोशल मीडिया अपडेट नहीं थी, बल्कि सीधे राष्ट्रपति की तरफ से एक बेहद आक्रामक और डायरेक्ट मैसेज था, जिसने इस पूरे माहौल की नींव रखी। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक शॉकवेव्स। इस डिप्लोमैटिक टकराव के रियल वर्ल्ड आर्थिक और सैन्य असर क्या हो रहे हैं? एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि अमेरिका में मिलिट्री विस्तार किस पैमाने पर होने जा रहा है। यूएस वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस से दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी डिफेंस हाइक की मांग की है। बजट को 1 ट्रिलियन से बढ़ाकर सीधे $1.5 ट्रिलियन करने का प्रस्ताव है। जरा सोचिए, जिसमें से $750 बिलियन सिर्फ और सिर्फ नए फाइटर जेट्स और शिप्स पर लगाए जाएंगे। ये अपने आप में एक लंबे युद्ध की तैयारी का बहुत बड़ा इशारा है। लेकिन बात सिर्फ मिलिट्री तक महदूद नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट कंफर्म करती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के एक्सटेंडेड ब्लॉकेज की वजह से बाजारों में आर्थिक भूचाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें अलार्मिंगली हाई लेवल पर पहुंच गई हैं। अनुमान क्या लगाया जा रहा है? $170 पर बैरल। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ मिडिल ईस्ट का मुद्दा नहीं बचा है, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इस महंगे तेल का जोरदार असर पड़ना तय है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, द फ्रैक्चर्ड कोर। क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को लेकर आंतरिक विरोध काफी बढ़ चुका है। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा और सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ ऑफिशियल पेंटागन स्टेटमेंट्स इस ऑपरेशन को कामयाब बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से आंतरिक बैठकों में लगातार चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। उनका मानना है कि मिडिल ईस्ट में यूएस बेसिस और एलाइज को जो वास्तविक नुकसान हुआ है, उसे काफी अंडर एस्टिमेट करके बताया जा रहा है। तो अंदर खाने इस लंबा खिंचते टकराव को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन रहा है। वहीं ईरान का रुख बिल्कुल अलग है। ईरानी सांसदों ने स्पष्ट रूप से दावा किया है कि उनके पास इतने मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं कि वो सालों तक बिना किसी रुकावट के इस युद्ध को चला सकते हैं। उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, समझौते की टेबल पर अपमान और झुकने की कोई जगह नहीं है। यानी सीधा अर्थ ये है कि ईरान किसी भी खराब शर्त पर पीछे हटने के मूड में नहीं है और एक लंबे संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अमेरिका का कूटनीतिक आइसोलेशन अब छिपा नहीं है। यूके के प्राइम मिनिस्टर केएस स्टारमर ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि वो कभी भी अपने देश को किसी ऐसे युद्ध में नहीं घसीटेंगे जो उनके राष्ट्रीय हित में ना हो। जब आपका सबसे पुराना और बड़ा नेटो एलाय इस तरह से ओपनली डिस्टेंस मेंटेन कर ले, तो अमेरिका का अकेले पड़ जाना एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, यहाँ से आगे क्या? आइए इस आखिरी हिस्से पर चलते हैं, द टिकिंग क्लॉक। बात यह है कि वक्त तेजी से निकल रहा है। 1973 का वॉर पावर्स रेजोल्यूशन एक्ट एक बहुत स्ट्रिक्ट लीगल टाइमलाइन सेट करता है। डे 1 पर युद्ध शुरू होता है, लेकिन बिना संसद की औपचारिक मंजूरी के इसे अधिक से अधिक 60 दिनों तक ही चलाया जा सकता है। डे 60 पर कांग्रेशनल अप्रूवल मिलना जरूरी है।
अगर 60 दिन पूरे होने पर कांग्रेस इस एक्शन के खिलाफ वोट करती है तो लीगली युद्ध को वहीं तुरंत रोकना पड़ेगा। एक राष्ट्रपति की वीटो पावर यहाँ काम नहीं आएगी और ये डेडलाइन अब बिल्कुल करीब आ चुकी है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इन 60 दिनों के बाद आगे क्या होगा? क्या कानून अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहेगा या प्रशासन इस युद्ध को आगे बढ़ाएगा? पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी इसी एक सिंगल पॉइंट पर अटकी हुई है। आगे जो भी होगा, हम इस विश्लेषण में सारी जानकारी आप तक लाते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर अपडेट।